सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आप टॉप करने का सपना देख रहे हो तो आपका सपना होगा। जी हाँ, सच, आपने सही सुना। बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर फर्स्ट यानी आपका जो विलियन है तो उससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, जरा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखो बेटा, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर आप लोग उनको तैयार करते चलोगे तो आपके बिल्कुल 95 अबव जाएंगे, 95 अबव। और मैं फालतू चीज़ें कुछ नहीं दूंगा, ओनली जो इंपॉर्टेंट होगा यानी एग्जाम में जो आएगा महत्वपूर्ण वही बताता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोगों की मर्जी बेटा, आप पढ़ो नहीं पढ़ो, बट मैं जो दे रहा हूँ वो अगर पढ़ लिया आपने तो 95 अबव बनाओगे ही बनाओगे। और ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं दूंगा, जो आने वाले रहते हैं वही दूंगा। तो देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बताऊंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर से। तो देखो सारी वीडियो की चैप्टर अलग अलग आईएमपी, मतलब हर चैप्टर के अलग अलग वीडियो आएंगे। तो वीडियो को आपको देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश जितने भी आपके 10-12 थे, ठीक है। और 11th वालों के लिए भी जल्दी लेके आएंगे। तो बेटा देख लीजिए आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपसे मतलब मोलर था वो मोलर था, तो बेटा इसका 100% बोर्ड एग्जाम में चांस रहता ही रहता है। तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो मोलरता वो मोलरता में अंतर लिखिए। तो देखो पहला पॉइंट यह दे रखा है, मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार किया जाता है। मतलब मोलरता पर विचार किया जाता है, मोलरता पर। और मोलरता में विलायक के द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। मतलब इसमें आयतन पर किया जाता है, उसमें द्रव्यमान पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना और आपको नोट भी कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके। देखो मोलरता में किसी विलयन के 1 एल में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। और अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओनली 349 रुपये में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी मतलब एक साथ सारे चैप्टरों के आप लोग PDF लेके पढ़ सकते हो। और वहाँ पर आपको PYQ सारी चीज़ आपको सॉल्यूशन विथ मिलेगा, ठीक है। तो ये, और आप अगर नहीं ले रहे हो तो यहाँ से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तीसरा दिया रखा है, मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। एंड थर्ड आपका दिया हुआ, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे कैपिटल M से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना, ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2019-20 मतलब अधिकतर रिपीट होता ही रहता है, तो इसके भी हाई चांस रहता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रवृत्ति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। या निम्न प्रकार के होते हैं। देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एंड सेकंड बात करूँ तो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण। तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड थर्ड यदि बात करूँ तो थर्ड में आपका आता है विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकार। तो ये तो पूछा ही जाता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी विलयन विलयन की अगर परिभाषा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब यहाँ पूछा था इसके प्रकार, तो प्रकार कौन कौन से, विलायक विलय। तो विलायक वह होता है विलयन में जो पदार्थ में अधिक मात्रा में होता है, और विलय क्या, विलयन जो पदार्थ में कम मात्रा में होता है वो विलय होता है, और ज़्यादा मात्रा में होता है पदार्थ के वो विलायक होता है, ठीक है। तो इनके देखो 3 प्रकार होते हैं, द्रव जो द्रव रहता है वो द्रव्य विलयन हो जाएगा, और ठोस जो ठोस रहता है, और गैसीय विलयन जो गैसों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड यदि बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन, तो आप फोर्थ आप देख सकते हो, राउल्ट का नियम लिखिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है, तो इस नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। लिख लीजिए आप, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में आबर पर विलयन के वाष्प दाब तथा विलय के सांद्रण मोल प्रवाह के बीच के मात्रात्मक संबंध ज्ञात किया जाए, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो ये आपको इतनी परिभाषा कर लेनी है। और देखो ये इसकी मैथमेटिक्स है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउल्ट का नियम क्या होता है, P0 PA × A। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब विलयन में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर एक से मतलब देख सकते हो आप, मान रखना है ओनली एक, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, तो कुछ इस तरह से आपका होगा। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लास्ट में आपका रहता है। एंड फोर्थ 5th अगर बात करूँ बेटा, तो 5th में स्टूडेंट आपका है
आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो ये भी काफ़ी एग्जाम हर टाइम पूछा ही जाता है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसका भी हाई चांस रहता है, 100% बोलूँ बेटा तो बिल्कुल कम है, मतलब 100.1 यानी 101% इसका सही रहता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। देख लिया आदर्श अनादर्श। आदर्श विलयन में क्या होता है बेटा, आश्वन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है, और इसमें क्या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है आसवन द्वारा, ठीक है। और राउल्ट का नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन नहीं करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और कॉपी में नोट भी कर लेना है, ठीक है। एंड थर्ड आपका दे रखा है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के यौन के बराबर होता है, और ये नहीं होता है अनादर्श। एंड एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, और राउल्ट के नियम अनादर्श में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब हाई चांस यार, मतलब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर आप लोग पढ़ते चले हो तो आपके 95% की तो मेरी गारंटी है, ठीक है। नहीं आए तो आप लोग बिल्कुल यहाँ कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी तो देखो यार, मुझे 5 साल का अनुभव है जहाँ तक कि यही आएगा। तो देख सकते हो धनात्मक विलयन और ऋणात्मक। तो विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलन का मान अधिक होता है, मतलब धनात्मक विलयन में होता है, ठीक है। ऋणात्मक क्या होता है, मान कम होता है, ठीक है। परिकलन से मान कम होता है, इसमें अधिक होता है। एंड विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, और इसमें नहीं होती है। आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है। विलेय या विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है और आयतन में कमी होती है। एंड फोर्थ आप देख सकते हो, फोर्थ आपका डिफरेंस का है पॉइंट, ये निम्न वापी स्थिर कापी होते हैं और मिश्रण होता है, ये उच्च तापी होता है। एंड 5 पे विलेय विलायक में मध्य अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल होती है और इसमें प्रबल होती है, ठीक है। एंड 7 यदि बात करूँ तो 7 आपका हिमांक अवनमन को समझाइए। तो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब यार ये भी आने का हाई चांस रहता है, ठीक है। तो या तो आपको डेफिनेशन ही बताइए, मतलब अधिकतर पूछा जाता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, राउल्ट का नियम वगैरह, ये आप लोग बिल्कुल तैयार करते चलना है जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील द्रव विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसका वाष्पताप गिर जाता है, एवं विलायक, ठीक है। तो एवं विलायक का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा में कम हो जाता है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना आंसर का, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं हेनरी का नियम। तो स्टूडेंट बड़ा इजी यार, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हर बार पूछा ही जाता है इसका नियम, ठीक है। तो हेनरीज लॉ को अच्छे से तैयार कर लेना। हेनरी का नियम क्या बोलता है, स्थिर ताप में पर किसी गैसों में दाब के समानुपाती होती है, मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस समानुपाती होते हैं, अर्थात गैस में का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। तो इसको देख सकते हो Px, ये तो आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, इसका स्थिरांक होता है KH, हेनरी का स्थिरांक। तो इसको आपको कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हेनरी का स्थिरांक क्या है, क्या होती है। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, अच्छे से इसको कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको देखो एक फर्स्ट चैप्टर का आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता ही दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए धमाकेदार लेकर आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अन्यथा और कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक और क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।